अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। किसी भी माशरे को अगर तबाह करना है तो सबसे पहले उस माशरे के अंदर मायूसी को फैला दिया जाए। यानी उस माशरे से मुंसलिक जितने भी लोग हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं हैं, चाहे वो शऊर वाले हैं, चाहे वो शऊर वाले नहीं हैं, चाहे बेवकूफ हैं, चाहे सियाने हैं, लेकिन अगर उन लोगों के अंदर मायूसी फैला दी जाए तो बाकी उस माशरे को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। जब किसी माशरे पे कुछ ताकतवर और माफियाज मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जिस माशरे में लोगों की सोच को एक हद तक लिमिटाइज कर दिया जाता है, उस माशरे में फिर आगे बढ़ने की सकत खत्म हो जाती है। वो माशरा खुद ब खुद तबाह होता चला जाता है। लेकिन उस माशरे को उस वक्त भी और बाद में भी इसकी खबर नहीं होती। यही हाल आज इस मुल्क पाकिस्तान का। इलेक्शन अनाउंस है, तमाम लोग, तमाम पार्टीज के लोग इलेक्शंस के अंदर अपने पेपर्स जमा कराएं, नॉमिनेशंस। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग अगर नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने जाएं, उनसे कागज छीन लिया जाए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, उनको डरा दिया जाए, उनको धमका दिया जाए। ये इस मुल्क पाकिस्तान में आज हो रहा। फिर दूसरी तरफ इसकी जब डॉट कनेक्टेड मीडिया की तरफ की जाती है तो वो मीडिया के अंदर बैठे हुए चंद लिफाफी वो आपको आने वाले फ्यूचर की वो प्रेडिक्शन देते हैं कि कोई नजूमी भी शायद वो प्रेडिक्ट ना कर सके, शायद ना कर सके। उसकी वजह इतने बावसूख जराए से, क्योंकि उनका कहना भी ठीक है कि जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है ऐसे ही होता आया है और ऐसे ही होगा जैसा ताकतवर चाहेंगे। बादल ना खास्ता हमें उनकी ये बात माननी पड़ती है। हम मायूसी की तरफ चले जाते हैं और यही मायूसी सिर्फ आगे चले। एक जुमला बड़ा खौफनाक था, वो था कबूल है और मकबूल नहीं है, मकबूल है तो कबूल नहीं है। ये एक जुमला था, बड़ा खूबसूरत। ये खूबसूरत था, लेकिन खूबसूरती हमेशा खतरनाक होती है। ये मुख्तलिफ सहाफियों की तरफ से बोला गया। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के लोगों का माइंड मेकअप करना होता है, जिन्होंने एक सोच डेवलप करनी होती है, जिन्होंने इस माशरे के अंदर एक शऊर देना होता है, ये जुमले हमें वहां से मिलते हैं और ये मायूसियां हमें वहां से मिलती हैं। बजाय इसके कि वो अपना एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करें, वो हमें सिर्फ और सिर्फ देते हैं मायूसी। हम जिस तबाही के दहाने पे आज खड़े हैं, उस तबाही के दहाने से हमें कौन निकालेगा? जिन्होंने हमें शऊर सिखाना था वो हमें शऊर नहीं सिखा सके। जिन्होंने हमें तालीम देनी थी वो हमें तालीम नहीं दे सके। जिन्होंने हमें आगे लेके जाना था वो हमें आगे लेके नहीं जा सके, लेकिन उनकी नस्लें आगे गई, वो आगे गए। कैसे इस मुल्क का निजाम चेंज करना चंद दिनों की बात है, लेकिन माफियाज और ताकतवर ऐसा क्यों चाहे? क्योंकि दे आर द बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम। और बेनिफिशियरीज कैसे चाहेंगे कि ये सिस्टम, ये सब कुछ बदल जाए? वो कभी नहीं चाहेंगे। चाहना किसने था? आपने और मैंने चाहना था, लेकिन मैं और आप तो मायूस हो गए। अब पंजाब पुलिस एक ऐसी पुलिस है जिसको देखकर आपको तहफ्फुज़ के एहसास से ज्यादा आपको एक डर की फीलिंग आती है। पाकिस्तान का कोई थाना ऐसा नहीं है जहां पे आप पैसे दिए बगैर कोई काम करवा सकते। हर जगह पे रिश्वत दी जाती है। अगर हम पंजाब पुलिस के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा दें तो ये ज्यादा बेहतर चीज। वो पंजाब पुलिस जिसने हलफ उठाया था कि वो कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जलसों पे, रैलियों पे, कन्वेंशंस पे, इवन जो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने लोग आएंगे उनके ऊपर पल पड़े। हर तरह से जो कर सकते थे करे। और वो नौकरशाही, वो पढ़े लिखे लोग जिनको मैं उम्मीद करता था कि जिनके पास कुछ शऊर होगा, जिनके पास खड़े होने की कोई कैपेबिलिटी होगी, आज वो भी बूट पॉलिशियों से ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे। मैं अब
यहां से क्या करूं? मैं आप लोगों में मायूसी फैलाना नहीं चाहता, मैं खुद मायूस होना नहीं चाहता। मैं अपने दोस्तों से भी यही बात करता हूं कि हमने करना है, मिलके करना है, मायूस नहीं होना। लेकिन इस तमाम सिनेरियो के अंदर मायूस क्यों ना हो। एक बात है, पाकिस्तान को अगर बचाना है तो मायूसी को उम्मीद में बदलना बहुत जरूरी है। आज हम मायूस हैं, लेकिन हमें उस उम्मीद की किरण को कभी नहीं छोड़ना। बीइंग अ मुसलमान हमें मायूस नहीं होना। ये लोग प्लानिंग करते हैं, ये आकर हर तरह से हमें मायूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उस खुदा के ऊपर उम्मीद क्यों नहीं है, यकीन क्यों नहीं है कि प्लानिंग तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन एक प्लानिंग अल्लाह की तरफ से भी है। एक खास हद से ज्यादा मामला ना कभी खराब हुआ है, ना कभी खराब हो सकता। मामला बेहतरी की तरफ जाता है। हम नहीं बेहतर कर सकेंगे तो कोई और आकर करेगा। कोई और आकर क्यों करे, हम खुद ही उसे ठीक क्यों नहीं कर देते। ये सवाल है आपके लिए और आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। आज ताकतवर माओ बहनों की तरफ आ गए। औरत, मर्द, बच्चा, बूढ़ा, किसी के अंदर कोई तमीज नहीं रखी गई। पंजाब में जब कत्ल होते थे तो उनके जो खवातीन होती थी उनको भी इज्जत और एहतराम की नजर से देखा जाता था। कोई बहन, बेटी, मां चलकर किसी दुश्मन के घर भी चली जाती थी तो उसको इज्जत और तकरीम दी जाती थी। लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि ताकतवरों ने ये हद भी क्रॉस कर ली है, लेकिन ताकतवर ये नहीं जानता कि ये ताकत का अखीर है। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।